बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जी आज था दिन फ्रिज क्लीनिंग का, क्योंकि मुझे अब जो है ना फाइनली बस अब रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। मतलब वो जो रोल समोसे और जो दूसरी चीज़ें स्टोर की जाती है ना, मतलब मैं बहुत थोड़े दिन की करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट के रोज़ों की बस। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन अब ये कि अब दिन काफ़ी ज़्यादा कम रह गए। तो अभी क्योंकि मेरे घर में भी काम स्टार्ट होना है, तो बस काफ़ी ज़्यादा दिमाग पे भी प्रेशर सा हो रहा है कि यार ये किस तरह से सब चीज़ें एक साथ मैनेज होगी। लेकिन मुझे पूरा है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो करवा देगा सारा काम ना, क्योंकि होता है थोड़ा सा टेंशन होती है कि यार सारा काम बस सिमट जाए जल्दी जल्दी। लेकिन खैर घर में क्योंकि काम भी स्टार्ट होना है, कलर वगैरह भी होगा और भी एक आध चीज़ें हो रही हैं घर में। तो खैर जी यहाँ पर जो है ना मैं अभी बस फ्रिज अपना साफ़ कर रही हूँ। और अच्छा फ्रिज का ये है कि माशाल्लाह से वैसे तो मेरा फ्रिज काफ़ी बड़ा है, तो स्पेस तो होती है, लेकिन जो ना चीज़ें आपको तरतीब से भी रखनी पड़ती हैं। जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको निकालनी होती है। मैंने काफ़ी टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है ना इतना गैप बीच में आया है। वही वाली बात है कि मैंने काफ़ी टाइम से जो है ना छोड़ रखी थी चीज़ों को। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं हर चीज़ को रूटीन पर लेकर आ रही हूँ, और पहले की वाली जो है ना अपनी बस में रूटीन अब बनाती जा रही हूँ। आप भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह से अब वही स्पीड पकड़ रही हूँ मैं कामों में, और बस अल्लाह पाक ऐसे ही बनाए रखे। तो ये है कि अब ज़ैनब की तरफ से भी काफ़ी दिमाग जो है वो रिलैक्स रहने लगा है, क्योंकि ये भी अब खेल लेती है अपने भाइयों से, थोड़ा सा रह लेती है, चीज़ों को समझ लेती है। हाँ अगर अपनी पे आती है तो भैया तंग भी बहुत करती है। बच्चों का तो खैर ऐसा रहता है कि कभी तंग बहुत करते हैं, कभी मूड अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ से सारा पानी जो था ना मैंने वो इसका ड्रेन कर दिया था, तो वो सारा पीछे की बैक साइड की तरफ जो है ना फ्रिज के निकल जाता है। अभी हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं उनसे बोलूँगी, तो फिर वो फ्रिज के पीछे की जो है ना सारी सफाई वगैरह कर देंगे। क्योंकि जब मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ ना तो फिर एक साथ ही सारा डीप क्लीनिंग ही होती है फिर इसकी। जब भी मैं इस तरह से जो स्टिकर लगा हुआ होता है ना फ्रिज का, जब भी देखती हूँ मुझे बड़ा दिल मेरा दुखता है कि बचपन में बस जो मेरे साथ मतलब जो एक हो गई थी ना ट्रेजिडी, जो इंसान के साथ हो जाती है बाज़ा, भले वो भूल चूक में होती है, लेकिन इंसान को हमेशा उसकी मलामत अफसोस रहता है कि अम्मी का हमारी फ्रिज था ना, तो मैं ट्यूशन जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो जी कूलर बना के चली जाती हूँ। उस टाइम पे वाटर कूलर्स होते थे, अभी भी काफ़ी घरों में वाटर कूलर्स होते हैं, डिस्पेंसर हर घर में नहीं हुआ करते। तो वाटर कूलर बनाने के लिए ना मैंने वो बर्फ़ का जो कटोरा निकालना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो स्टिकर लगा ना इस पर लिखा हुआ होता है कि कोई भी स्टील कांटा छुरी जो है ना आपको यूज़ नहीं करना। तो मैंने क्या करा कि स्टील की चम्मच से जो है ना उस बर्फ़ को निकालने की कोशिश करी, और वो फ्रिज का जो था ना उसमें उसकी जो फ्रिज की उसमें सुराख हो गया, और सारा कंप्रेसर मतलब कि वो ख़राब हो गया था उसका। और एकदम इतना कोई धुआं निकला था, मुझे अभी तक याद है, काफ़ी सारा धुआं निकला था और एकदम वाइट वाइट सा हो गया था सारा। अम्मी को तो पता भी नहीं था क्योंकि अम्मी सो रही थी उस टाइम पे। लेकिन मैं ट्यूशन चली गई और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मतलब अम्मी ने बहुत डांट लगाई थी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, मुझे आज तक याद है। लेकिन फिर अम्मी को बाद में यही अफसोस हुआ था कि मैंने भी कोई जानबूझ के नहीं की थी वो चीज़, लेकिन हाँ नुकसान बड़ा था। तो ऐसा होता है कि नुकसान बड़ा होता है तो माँ बाप गुस्सा तो करते हैं, हम भी करते हैं अपने बच्चों पे, भले वो चीज़ भूल चूक से हो या कुछ भी हो, तो होती है चीज़ें ही। लेकिन इंसान को ना हमेशा याद रह जाती हैं चीज़ें। तो मुझसे जो है ना ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना, तो बचपन में ये फ्रिज वाला ही हुआ था, वरना मैं बहुत तमीज़दार बच्ची हुआ करती थी। मतलब किसी चीज़ को मैं हाथ नहीं लगाती थी। अम्मी मुझे बताती हैं कि मैं कभी भी किसी चीज़ को ना तोड़ती थी ना ख़राब करती थी, और मेरी चीज़ें सारी ऐसी कैसी रहती थी। और अभी मेरा यही होता है कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मेरी मतलब पूरी मेरी आप देखेंगे ना घर में भी अगर, तो मैं चीज़ों को बहुत तरीके से जो है रख रही होती हूँ। कभी बाय मिस्टेक अगर कोई चीज़ हो जाए तो वो तो एक गलती तो फिर किसी से भी हो सकती है, लेकिन वैसे मैं चीज़ों को ख़राब नहीं करती। मैं अपने कपड़े भी जो है ना, मेरे अगर 10 साल पुराना सूट भी निकलेगा ना, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े बोल से तौबा है, वो भी बहुत अच्छी हालत में निकल रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कपड़ों को, वो नहीं, बहुत से लोग नए नए कपड़ों को भी बड़ा गर्क कर देते हैं, मशीनों में धो कर, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा यहाँ पर जो है ना बस मैंने ऊपर का जो फ्रिज था वो तो सारा क्लीन कर दिया था, बिना टाइम ज़ाया किए किया था, क्योंकि मैंने जो है ना ज़ैनब की मुझे वो हो रही थी, लेकिन ज़ैनब अभी जो है ना उसका मूड अच्छा है, लगी हुई है वो जहांगीर से खेलने में। तो इस तरीके से ना जहांगीर की पिड्डी बैठ जाती है, वो बड़ा भाई खुश हो रही होती है, तो माशाल्लाह से तो बड़ा खुश होती है, पता नहीं क्या समझ रही होती है, लेकिन इसके लिए तो राइड है एक तरह से। बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा आ रहा होता है पिड्डियों पे बैठ के। तो जहांगीर जो है ना उसको इस तरीके से बस खिला लेता है, लेकिन अभी इसके मूड पर डिपेंड है। अगर उसको अभी मेरी एकदम याद आएगी ना, तो फिर तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब फिर उसको मेरी गोद में ही आके रहना है।
वैसे तो मुझे आज जितना सिर्फ डीप फ्रीज़र ही साफ़ करना था और ये मैं कल या परसों करती, क्योंकि ज़ैनब के मूड पर डिपेंड होता है। लेकिन अभी वो जो है ना माशाल्लाह से लगी हुई है खेल कूद में, तो मैं कहा चलें जी अब नीचे का भी छेड़ ही देते हैं, क्योंकि अब एक साथ घर बिखरा है ना, तो एक साथ ही बिखरने दो। क्योंकि मैं जो है ना 1 से 2 दिन के लिए फिर अम्मी की रुकनी भी जाऊँगी, क्योंकि पीछे से जो है ना घर पर कुछ काम भी चलना है। खैर जी, यहाँ देखिए जी जो है ना मैं दिखा रही थी कि कैसा आप जिस चीज़ को नहीं देख रहे ना तो क्या होता है। और ये जो है ना सब चीज़ें मतलब फ्रिज के आप फ्रंट से देख लेते हो फ्रिज को, लेकिन जो है ना ऊपर नीचे क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जो जो चीज़ें ख़राब थी मैं उसको उस तरह से क्लीन कर रही थी। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आपका फ्रिज कम और जनरल स्टोर ज़्यादा लगता है, तो जी हाँ, मेरा फ्रिज जो है ना जनरल स्टोर ही ज़्यादा है। क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ कि मैं जो बल्क में चीज़ें लेती हूँ ना, मैं काफ़ी जैसे अगर ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ ज़्यादा आ गई है, मतलब इट्स मीन कि मैं अगर एग्जांपल दूँ तो अगर कोई दाल भी ज़्यादा आ जाती है ना, मैं उसको किचन में नहीं रखती, क्योंकि फिर कीड़ा पड़ जाता है। मेरा किचन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और गर्मियों में तो उसमें बहुत ज़्यादा आग बरसती है, तो बहुत ज़्यादा कीड़ा जो है ना चीज़ों में लग जाता है। मतलब जैसे कोई कुटी हुई मिर्ची होती है, कुटी हुई मिर्चों में बहुत जल्दी कीड़ा पड़ता है। तो इसलिए जो है ना जो चीज़ें बच रही होती है ना, वो मैं सारी चीज़ें फ्रिज में ही रखती हूँ। मैं कोई भी चीज़ बाहर नहीं रखती। मैं अगर अपने घर की अपनी गर्मी का आलम बताऊँ ना, तो मैं अपने घर के अंदर फ्रूट्स भी ज़्यादा दिन नहीं रख सकती। मतलब 2 दिन से ज़्यादा मेरे घर में फ्रूट नहीं चलता बाहर अगर मैं रखूँगी तो। 2 दिन क्या, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि 1 दिन में ही वो बड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा, तपिश बहुत है ऊपर। तो खैर जी, इसलिए जो है ना मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों की जो जो चीज़ें एक्सपायर्ड निकल रही थी ना फ्रिज में, क्योंकि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड आया है इस बार ना, फ्रिज को मैंने क्लीन नहीं किया था। वरना मैं पहले 15 दिन मंथ में जो है ना करती रहती थी फ्रिज की क्लीनिंग। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि मैंने मतलब ईद पर भी ना, बकरा ईद पर भी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी थी फ्रिज की, सिर्फ ऊपर ही ऊपर से। जो लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं ना, उनको पता होगा कि मेरी कोई कंडीशन उस टाइम पे ऐसी नहीं हो रही थी कि मुझसे इतनी देर तक जो है ना बैठा जाता या फिर इतना मुझसे लगा जाता। क्योंकि अभी भी मुझे जो है ना तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग गए थे फ्रिज को पूरा क्लीन करने में, शायद हो सकता है कि ज़्यादा ही लग गए हों। तो इसीलिए जो है ना ये चीज़ें मेरी आँख से ओझल रही। और ये देखें एक्सपायर कितनी नई नई चीज़ें, मतलब कुछ पैकेट्स तो इसके अंदर ऐसे थे जो बिल्कुल सील पैक हुए हुए थे और वो खुले भी नहीं थे और वो एक्सपायर हो गए थे। तो ऐसा होता है कि ये चीज़ें अगर जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें जो हमारी आँख से ओझल हुई हुई होती हैं, तो वो इस तरह से जो ना डीप क्लीनिंग में निकल जाती है। मतलब काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता है डीप क्लीनिंग का। चाहे आप फ्रिज की करो, चाहे आप कैबिनेट्स की करो, किसी भी चीज़ के आप कर रहे होते हैं ना। और ऐसा घर कोई नहीं होता जहाँ से चीज़ें ख़राब ना निकले। अगर कोई ऐसा कहता है तो भाई हैरत ही है मुझे। वरना ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ जी ऐसा होता है कि चीज़ें पीछे चली जाती हैं, चीज़ें जो है वो कहीं दब जाती हैं। हत्ता कि कपड़ों तक में तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो वही होता है कि अगर बच्चों के कपड़े जो मैं लेकर आती हूँ ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो कपड़े पीछे बैक पे चले जाते हैं अगर, तो वो मेरी आँख में आते नहीं है, इतनी ओझल हो जाते हैं आँख से, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, ये है ना भैया, अभी बस मैं क्या बताऊँ, मैं अभी अपने कारनामों की बात कर रही थी। अभी मेरे हस्बैंड ने कारनामा सरअंजाम दे दिया था ये, कि ये पीछे जो लगता है ना, मुझे पूरा नाम नहीं पता है इसका, फ्रिज के पीछे लगा हुआ होता है। इन्होंने पता नहीं इसको साफ़ करने के चक्कर में ज़्यादा तेज़ हाथों से कर दिया और वो तोड़ दिया। तो वो उसका जुगाड़ अभी लगा रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं। खैर वो सेट इन्होंने कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी टेंशन हो गई थी क्योंकि फ्रिज की चीज़ें, और फिर आपको पता है कि आजकल ये इलेक्ट्रिक आइटम जो है वो कितने ज़्यादा, महंगाई तो हर चीज़ में ही हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक चीज़ें तो बिल्कुल जो है ना औकात से बाहर हो गई हैं। मतलब ये फ्रिज मैंने पहले ही लिया था, लेकिन अब जो इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक से ही दुआ होती है कि बस कोई चीज़ ख़राब ना हो इस तरह की जो है ना। मतलब मैं अगर अपना वो फ्रिज वाला याद करती हूँ ना वाक़या, तो मेरे अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कितना ख़तरनाक सीन हुआ था। और वाक़ई अम्मी ने उस नुकसान को जो है ना एक एज़ अ माँ कैसे झेला हो, क्योंकि बच्चा अगर कोई इतना बड़ा नुकसान करता है ना तो होता है इंसान को। क्योंकि जब इबाद ने एलईडी हमारी तोड़ी थी ना, जब ये बहुत छोटा सा था, काफ़ी छोटा था ना, मतलब कुछ मंथ का ही था, मतलब 1 ईयर का भी नहीं था। तो इसने इस तरह से डस्टिंग का जो होता है ना, वो इस तरह स्टिक मार दी थी इसने एलईडी पे। तो मैं बड़ा रोई थी और बहुत मुझे जो है ना दुख हुआ था। तो होता है जब बच्चे ऐसे नुकसान कोई कर देते हैं ना, तो माओ की बड़ी शामत लगती है। उस टाइम पे आपको बड़ा स्टेमिना दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का रेड एप्पल केचप, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया है, क्योंकि मुझे
टमाटो केचप का जायका ना इतना अच्छा नहीं लगता। और जो लोग मेरी तरह टमाटो केचप को खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो वो लोग इस एप्पल केचप को ज़रूर ट्राई करें। आप लोग भी एक बार अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरह इसके फ़ैन बन जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑर्डर करने के लिए, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़ी अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त केचप है यार, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, मतलब मैं तो जो है इसको शामी कबाब के साथ खाती हूँ, आप इसको पकौड़ों के साथ, जी चाहे जिस भी स्नैक्स के साथ आप खाना पसंद करें तो आप इसको खा सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है और टमाटो केचप से बहुत मुख्तलिफ है। तो फाइनली जो है फ्रिज मेरा क्लीन हो चुका था और इतना कुछ सुकून मिल रहा था फ्रिज को देख के, और वाकई ऐसा लग रहा था कि फ्रिज ने कोई सांस ली और उसकी कोई सांस जो है ना वो बहाल हुई तो जिस दिन मैं अपना फ्रिज साफ़ करती हूँ या फिर कबर्ड साफ़ करती हूँ, कैबिनेट साफ़ करती हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि फ्रिज या कोई भी चीज़ साफ़ करके मैं जाऊँ और दोबारा पलट कर जो ना आकर खोल कर ना देखूँ और सुकून की सांस ना लूँ। अच्छा लगता है कि यार मैंने ये चीज़ साफ़ कर ली, एक सुकून सा मिलता है। आप लोग भी ऐसा किया करें, जब कोई चीज़ साफ़ किया करें ना तो उसको 5-10 मिनट के बाद ठहरने के बाद थोड़ा रिलैक्स होने के बाद फिर देखा करें, बड़ा अच्छी सी जो है एक वाइब्स आती हैं कि यार हम इतने सुगड़ हैं, हमने चीज़ें सारी क्लीन कर दी हैं। तो अब ये कि फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है ना, अब ये बस महीनों की छुट्टी हो गई, मतलब ये साफ़ काफ़ी टाइम तक फिर साफ़ रहता है। क्योंकि ना एक तो ये होता है कि मैं फिर बच्चों को, हस्बैंड को कह देती हूँ सख्ती से कि भाई हम फ्रिज को ना ज़्यादा ख़राब मत करना, और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही जो है ना अपने हाथ में ही लेकर रखूँ उसकी चीज़ें। एक हाथ से कोई भी चीज़ चलती है ना तो वो ज़्यादा साफ़ रहती है, ज़्यादा ठीक रहती है। जब वो 2-3 लोग ज़्यादा हाथ लगाने लगते हैं ना तो फिर चीज़ों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। तो बस मैं जा रही थी साल के आखिरी होले बनाने के, होलों में ना अब वो जायका नहीं रहा और अब ख़राब आने लग गए हैं। बस ये वाले भी सो थे, इतने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे मुझे। अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज आ गई थी, अब कैसे ना पता नहीं क्यों स्ट्रॉबेरीज में मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा, वरना मैं तो शौक से खाया करती थी। लेकिन इस बार जो है ना हमारे यहाँ शायद आई नहीं है अच्छी स्ट्रॉबेरीज, और अब तो जो है ना बहुत कम ही दिख रही हैं बाहर। तो माशाल्लाह से ये किचन भी सिमट चुका है और किचन की कैबिनेट्स वगैरह सारी रात को साफ़ कर दी थी, सारी सब कुछ कर दिया, सारा समेट दिया, ये हो गया, सारी चीज़ें हो गई, फ्रिज भी हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्या रहता है, किचन की बिल्कुल ऊपर की सफाई रहती है, बिल्कुल ऊपर चढ़ के करनी पड़ेगी, और डिवाइडर रहता है। ये 2 काम अभी करने हैं जो कि अभी जो है सर पे सवार है मेरे। अभी फ़िलहाल होते रहेंगे काम। तो बड़ी सारी बोटल्स जो निकली है ना फ्रिज में से, कितनी बोटल्स निकली हैं जैम की, थोड़ी सी इसमें चीज़ें थी, सारी मैंने रख दी हैं। कोई चीज़ें जो है फिर हो जाएंगी। बोतल निकली थी, उसको पानी के आराम से बना सकते हैं, अभी रमज़ान में शरबत वगैरह के भी काम आ जाएगी। तो बस चीज़ें जो है इस तरह से यूज़ हो जाती हैं। अभी सबको भूख लग रही थी तो मैं कहा चलो जल्दी जो है ना, खाना तो कभी बनाया नहीं है मैंने, स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हूँ। और सिर्फ जो है अभी डिवाइडर की सफाई के बाद ना फिर मुझे लगना है जो प्रिपरेशन मेरे रोल, समोसे और ये जो खाने की चीज़ें जो होंगी ना फूड आइटम, फ्रिज में पहले जगह बनाइए। तो ये कि जब चीज़ें बनेंगी तो आराम से पूरा फ्रीज पूछ करेंगे, फ्रिज में जगह ही नहीं होगी। अच्छा जगह तो फ्रिज में थी मेरे, लेकिन वो चीज़ें रखी हुई तरतीब से नहीं थी ना तो फ्रिज भर रहा था। लेकिन फ्रिज ये माशाल्लाह बड़ा है मेरा, तो जगह तो मेरे होती है, ऐसा नहीं है कि फ्रिज मुझे कम पड़ रहा होता है। लेकिन वो चीज़ें बेतरतीब रखी होती है ना तो उससे भी काफ़ी चीज़ें जो है ना दिमाग पे सवार हो रही होती हैं, और फिर एक्सपायर जो सबसे ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें। मतलब इतनी चीज़ें एक्सपायर्ड निकली हैं जो कि काफ़ी दिन से मुझसे जो ना बस मैं सुस्ती की वजह से मैं बस देख ही नहीं पा रही थी। क्योंकि तकरीबन ज़्यादा भी होने से पहले का जो ना मैंने फ्रिज डीप अपना साफ़ कर रखा था, उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी करने की। अब माशाल्लाह ये कि ज़रा थोड़ा खाने पीने पे आ गई है ना तो फिर भी ये कि थोड़ा सा भूखा रह लेती है। लेकिन जो बच्चा दूध वाला होता है ना, बिल्कुल वो जो 2-2 घंटे गैप से जो ना दूध पी रहा होता है, तो उसमें फिर ज़्यादा आपको जो ना बच्चे पर ही प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बच्चा जब थोड़ा खाने पे आ जाता है तो आप बच्चे को खाना खिला देते हैं तो 4-5-6 घंटे जो है वो आराम से सुकून से गुजार लेता है। तो इसलिए अब मैं जो ना ये वाले काम अपने आराम से कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो ना मैं खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ, चीनी में बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ शेक में, क्योंकि मेरी कोशिश अब यही होती है कि मैं चीनी जो ना कम से कम ही इस्तेमाल करूँ। अच्छा बहुत से लोग जो हैं शुगर और डायबिटीज़, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, इन दोनों बीमारियों ने इन लोगों को जो आजकल परेशान कर रखा है, तो उसके लिए काफ़ी परेशान रहते हैं क्या यूज़ करें। तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। ग्रीन शुगर मैंने वहाँ पे लिंक दे रखा है। तो जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मतलब जो चीज़ आपके काम आए, जो चीज़ मुझे लगता है कि यार मुझे इससे आराम हुआ है या आराम होगा क्योंकि मैंने अपने लिए ऑर्डर कर ली है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शुगर पेशेंट या फिर जिनको डायबिटीज़ वगैरह हो तो वो ही उस चीनी को इस्तेमाल करें। आपको अपना सेहत का वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, और ये वाइट शुगर जो है वैसे भी नुकसानदेह होती है, सभी को पता है। तो खैर जी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताती रहूँगी। आप लोग मंगवाएं ना मंगवाएं वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको मैं समझती हूँ ये भी एक सदका जारिया होता है कि जो चीज़ आप
को आराम दे रही है ना, आप लोगों को भी बताएं और लोगों तक अवेयरनेस दें इस चीज़ की। तो नियतों के ऊपर डिपेंड करता है आप किस नियत से काम कर रहे हैं। मेरी तो हमेशा नियत यही होती है कि जिस तरह मुझे आसानी हुई है ना किसी भी चीज़ से, तो आप लोगों को भी उतनी आसानी, क्योंकि मेरी जो व्यूवर्स हैं ना वो माशाल्लाह मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और वो समझते हैं चीज़ को कि मैं जो चीज़ बता रही हूँ या दिखा रही हूँ तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद ही होगी। मैं कोई भी ऐसी चीज़ का जो है नहीं बताती आप लोगों को जो चीज़ आपको नुकसानदेह हो। जो ना यहाँ पे बन रहा है लौकी गोश्त, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, लौकी गोश्त बन रहा है। और आज ना जल्दी से खाना बना के इसलिए फ्री हुई हूँ क्योंकि आज हस्बैंड की बर्थडे है, तो मैं कहा खाना जल्दी बन जाता है ना तो फिर ठीक रहता है। तो ये क्योंकि बच्चों का जो ना कल स्कूल भी है, घर में कुछ काम भी चल रहा है अभी, ये नज़र आ रहा होगा आपको पीछे स्टूल वगैरह रखा हुआ है ना, बच्चों का कल स्कूल भी, तो इसलिए जो है ना अभी बस मैं केक ऑर्डर कर लूँगी, फूड पांडा से मंगवा लेंगे क्योंकि अभी कौन लेकर आएगा। जहांगीर को भी ये कि अभी इतनी दूर हम लोग नहीं भेजते, तो ये केक ऑर्डर करके जो ना घर में बस केक शेक काट लेंगे। हस्बैंड अभी है नहीं, तो आएंगे तो बस छोटा सरप्राइज़ दे देंगे। खाना ये कि इंशाल्लाह फिर कभी वीकेंड पे जाकर जो ना बाहर खा लेंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भी है। बाहर चले जाओ ना फिर वो 12-1 बज जाते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है, फिर आते हैं बच्चे सोने में, फिर वही 2 बजा लेते हैं, फिर सुबह आँख नहीं खुल पाती। तो अभी बस घर में सादगी से जो ना बस केक काट लेंगे। खाना ये कि कभी खा लेंगे बाहर जाके, और बस ये था। वैसे मेरा घर में इरादा था कि मैं घर में थोड़ा अच्छा सा इत्माम कर लूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि बस छोटे बच्चे के साथ ना फिर नहीं हो पाता पॉसिबल। बच्चे भी बस अभी ये कि गए हुए होते हैं, अभी आए लोग पढ़ के भी, तो घर में फिर कोई संभालने वाला होना चाहिए बच्चों का ना। बेटा अपना बैग अंदर रखो। ओके ओके। जहांगीर एक काम और कर दो बेटा, ये केक मुझे दे दो, और ना ये पीछे स्टूल जो रखा है ना बेटा ये रख दो, बस का काम ख़त्म हो गया है ना। ज़ैनब रो रही है, मैं ज़रा उसको देखूँ। ये फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखो इसे, फ्रिज में। ओके जी, तो अभी जो है ना हस्बैंड आ गए और इन्हें पता नहीं, मुझसे कह रहे हैं आके आज खैर तो है, सारा दिन कॉल नहीं आई, मतलब कि विश नहीं किया। बाकी मैंने विश किया नहीं है क्योंकि मुझे यही था कि मुझे सरप्राइज़ देना है, पहले से बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो केक में निकालती हूँ अभी। बाबा बोल के रहे थे, बाबा की बात सुन। तुम्हारी आज कोई कॉल नहीं आई है, अभी वो तो चल रहे, अभी तो वो सोने वाले थे। इसका ज़ैनब को छुरी कराओ, छुरी पलेटी कराओ, जल्दी जाओ जाओ, छुरी पलेटी कराओ। अरे जाओ, तो आ जाएंगे भाई। बच्चे ना ये अंडा करवाते हैं, यहाँ पे लगाती हूँ अंदर, मोटा आती सुना रहे हैं जनाब को। मैंने उन्हें बैठा दिया। हेलो हेलो, बाबा को कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, फिर रैंक होने वाला। पाइनएप्पल मंगवाया, तुम तो ऑटो सामने यार ज़्यादा बोरिंग दिन है। ज़ैनब, बाबा की पहली बार ज़ैनब के साथ। अब अगर लॉकडाउन में ये करो, छुरी दूर करे उससे, मुंह पे ए छोड़ो, दूर करे उससे, दूर करे। आप तो डालो, आप तो डालो। अच्छा आ जाओ, चलो अच्छा लगा, आंसू आ गया आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू। बात करो को ज़ैनब, हैप्पी बर्थडे टू
तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम ऐसी अपनी फैमिली के साथ बैठ के अगर मना लेते हैं ना तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और सामने वाले को भी एहसास होता है कि थोड़ा सा कि हमारे होने से भी जो है ना कितना मतलब एक स्पेशल आपको फील करवाना पड़ता है। इंशाल्लाह यही के तरीके से इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज तो ये था कि बस ये होता है कि जब आपके बच्चे माशाल्लाह स्कूल गोइंग होते हैं ना तो आपको उनके हिसाब से प्रोग्राम अपने सेट करने पड़ते हैं। फिर वो वाली लाइफ नहीं रहती आपकी कि आप उठे और बस कहीं पे भी चले गए, क्योंकि आपको बच्चों का देखना पड़ रहा होता है हर चीज़ में। लेकिन ये कि हमने इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और शायद ज़िंदगी की रियलिटी यही होती है जो कि इस तरह से हम जो है ना एंजॉय कर लेते हैं। वरना जो चीज़ें प्लानिंग से होती है ना उन चीज़ों में उतना तो मज़ा नहीं आता। मतलब हस्बैंड का ही मुँह भी नहीं दिला था, बाहर से आके बस जो है ना ऐसे बैठे हुए थे, मतलब हैंड वॉश वगैरह करके बस जो है ना ये ज़ैनब से खेल रहे थे। तो रेडी शेडी नहीं हुए थे, वो तो आप लोगों को होलिये से पता लग ही रहा होगा। हाँ। तो बस जी चलें यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अब ज़ैनब भी यहाँ पे मुझे जो है थोड़ा सा परेशान कर रही है। आप लोग दुआ में रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी 4 दिन की गुजरी जानी है, लेकिन एक होता है गुजारना, एक होता है जीना। इसको जी कर गुजारें और अपने प्यारों का, अपने रिश्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मुलाकात होती है।